दोस्तों, नीट 2025 की अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर होगी दोबारा जांच। गलती से बुकलेट कोड गलत लिखने पर हाईकोर्ट ने कहा, यानी कि जो ओएमआर बुकलेट नंबर गलत आया था 47 की जगह 46 आया था, उसका हाईकोर्ट ने आज सुनवाई हुई थी, तो उस पे दोबारा जांच करने की यहाँ पे मांग हुई है। और हाईकोर्ट ने गलत लिखने पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो बात आपको बताई जाएगी। अभी अभी लाइव लो द्वारा अपडेट जारी की गई है, वो हम आपको देखिए लाइव प्रूफ में यहाँ पे दिखा देते हैं। ये अपडेट आई है, नीट अभ्यर्थियों की ओमआर होगी दोबारा जांच। गलती से बुकलेट कोड गलत लिखने पर हाईकोर्ट ने कहा गलती करना मानवीय स्वभाव। ये लाइव लो की अपडेट है 11 जुलाई की, यानी कि आज की। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाइव लो। ये रहा लाइव लो का ऑफिशियल अपडेट है, हमने लाइव लो की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे दिखाते थे क्या है। यहाँ पे लिख रखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के अभ्यर्थी की ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन सीट की दोबारा जांच के निर्देश दिए, जिसमें प्रश्न पुस्तिका संख्या गलत लिख दी थी और उन्हें 589 अंकों के बजाय 41 अंक मिले थे। यानी कि जिस स्टूडेंट के 589 मार्क्स आने चाहिए थे उसके 41 मार्क्स आए हैं। ये हाईकोर्ट में पेश हुआ जो मामला था, उसके बारे में सुनवाई हुई थी कि जिसके 589 मार्क्स आने थे उसके 41 मार्क्स आए हैं। ये आज सुनवाई हुई है, तो इसमें उसके मार्क्स काट लिए गए, बहुत कम मार्क्स आए पेपर गलत होने के कारण। ओनली 41 मार्क्स आए, यानी कि ओएमआर सही से जांच नहीं हुई। फिर से जांच होने की यहाँ पे मांग की गई है, आपको बताते हैं देखिए। और यहाँ पे न्यूज अपडेट बताते हैं यारी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि उनसे ओएमआर सीट पर प्रश्न पुस्तिका संख्या 47 लिखने के बजाय 46 लिख दिया थी, जिसके कारण उसके ओएमआर का मूल्यांकन प्रश्नों की एक अलग श्रृंखला के आधार पर किया गया। दलील दी गई कि अगर यह गलती न होती तो याचिकाकर्ता को 720 में से 589 अंक मिलते और वह चयन के लिए कट ऑफ में जगह बना लेती। यह बात कही गई है क्योंकि 589 पे उसे अच्छा कॉलेज मिलता। कट ऑफ यहाँ पे 589 से नीचे ही रहेगा, ये बात का है। तो यहाँ पे वह चयन के लिए कट ऑफ में जगह बना लेती। याचिकाकर्ता के संबंधित अधिकारियों को उसकी ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया। यानी कि उन्होंने पुनर्मूल्यांकन करने को यहाँ पे बोला गया है कि ओएमआर सीट दोबारा फिर से जांच की जाए। फिर क्या आया था एनटीए का जवाब, आपको एनटीए का जवाब बताते हैं। इसमें आज की ये सुनवाई हुई थी, तो एनटीए का क्या जवाब आया था। यहाँ पे एनटीए का जवाब आया था कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के वकील ने तर्क दिया कि मूल्यांकन की पूरी तरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अब इस्तीफे की कोई गुंजाइश नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि आपत्तियां उठाने का समय 3 से 5 जून के बीच था, जिस तारीख को याचिकाकर्ता के उत्तर पुस्तिकाओं और ओएमआर सीट के बारे में पता था। हालांकि उसने 14 जून को जब परिणाम घोषित हुआ आपत्तियां उठाई। यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप को स्वीकार कर दिया। यानी कि वहां पे जो उनकी ओएमआर सीट गलत मार्क्स आए थे वो 3 से 5 जून के बीच में उठाना चाहिए था, ये वहां पे एनटीए के अधिकारियों ने बोला। और उन्होंने 14 जून के बाद जब रिजल्ट आया था उसके बाद आपत्तियां उठाई थी। तो यह तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को अदालतों के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। तो वहां पे अभी उसका कोई कंफर्म डिसीजन नहीं आया, उन्होंने तो अस्वीकार किया था। एनटीए के वकील ने रणविजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों जिसमें जिनमें से कुछ की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, उनके बावजूद परीक्षा परिणामों में न्यायालयों का हस्तक्षेप होता है। इसमें इससे परीक्षा अधिकारी एक अप्रिय स्थिति में आ जाते हैं जहां वे जांच के दायरे में होने होते हैं कि अभ्यर्थी इसके अतिरिक्त एक विशाल और कभी कभी लंबी परीक्षा प्रक्रिया अनिश्चितता के माहौल में समाप्त होती है। यानी कि कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलती है जिसमें परीक्षा बहुत अनिश्चितता के माहौल में समाप्त होती है। इस प्रकार के बहुत सारे केस चल रहे हैं, यानी कि 75 स्टूडेंटों को वहाँ पे एमपी में जो लाइट चली गई थी उसका भी वहाँ पे केस चल रहा है। अभी काफ़ी स्टूडेंटों का ये पेपर कोड बुकलेट कोड यहाँ पे चेंज देखने को मिला था, तो यहाँ पे ओएमआर सीट में जो चेंजेस हुए हैं मार्क्स कम आए हैं, तो इसके भी केस चल रहे हैं। बहुत सारे केस यानी देखने मिल रहे हैं। तो आपकी काउंसलिंग में अभी तो डिले होगा, इनकी सबकी सुनवाई होगी, उसके बाद आपका काउंसलिंग का नोटिस आएगा, यानी कि 14 जुलाई। उसके बाद ही आपका डिसीजन देखने को मिलेगा। सब कुछ 16 जुलाई के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। और किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कट ऑफ की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां जाके देखें। सभी स्टेट के हमने कट ऑफ बता रखी है और ऑल इंडिया कोटा के भी। थैंक यू दोस्तों।